बच्चों क्या ये कोलिनियर है? सर आपने कुछ दिखाया ना, उसके पहले हम कैसे बोल सकते हैं? बराबर है तेरी बात भी। ये P है, ये Q है, ये R है। बस वापस बोल दो एक बार, ये कोलिनियर है कि नहीं? नॉन कोलिनियर। इट इज नॉट कोलिनियर। नॉन कोलिनियर। व्हाई इट इज नॉट कोलिनियर? सर क्योंकि दो दो पॉइंट है, तीन तीन पॉइंट होने चाहिए। एक लाइन पे दो ही पॉइंट है, इस लाइन पे भी दो ही पॉइंट है। ये लाइन L है, ये लाइन M है और ये लाइन N है। लाइन L पे सिर्फ दो ही पॉइंट है तो वो कोलिनियर नहीं है। लाइन M पे दो ही पॉइंट है QR, तो वो कोलिनियर नहीं है। बराबर। और लाइन N पे सिर्फ दो ही पॉइंट है, तो बच्चों ये कोलिनियर नहीं है। इतना समझ लो तुम लोग, ये कोलिनियर नहीं है। बच्चा समझ रहे हो, ये कोलिनियर नहीं है, समझ रहे हो? यस सर। हाँ सर। तो यहाँ पर दो ही पॉइंट है, तो ये ट्राइंगल कोलिनियर नहीं है। दिस ट्राइंगल PQR इज नॉट कोलिनियर। बच्चा अब ऐसा कुछ मैं बता दूं तो, इधर T ले लेता हूँ, लेट्स से इधर A ले लेता हूँ, इधर B ले लेता हूँ, क्या अब ये कोलिनियर होगा? सर ऑल कोलिनियर, ऑल कोलिनियर। अब सबके सब कोलिनियर हो जाएंगे क्योंकि एक लाइन पे 3 पॉइंट्स पास हो रहे हैं। समझ रहे हो? हाँ सर। यस सर। इस तरह से कंसेप्ट होते हैं बच्चा। यस सर। इस तरह से कंसेप्ट होता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सुपर। अब हम पढ़ेंगे बिटवीननेस। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये 10th में भी बहुत आता है, बिटवीननेस। सब इम्पोर्टेंट है। सही बात है, सब इंपॉर्टेंट है बच्चों। समझो एक क्रिशा है, समझो दर्शन है, और समझो ये है निष्का। व्हाट कैन आई से अबाउट दर्शन? पहली बात तो समझो, ये एक लाइन पे है तीनों भी, तो तीनों भी कोलिनियर होंगे। कोलिनियर। तीनों भी कोलिनियर हाँ होंगे। सर। क्रिशा, दर्शन एंड निष्का आर कोलिनियर। व्हाट कैन आई से अबाउट दर्शन? व्हाट कैन आई से अबाउट दर्शन? बीच का बंदर। यस, वेरी गुड। दर्शन इज इन बिटवीन, दर्शन इज इन बिटवीन क्रिशा एंड निष्का। इतना समझ रहे हो? हाँ सर। इतना समझ रहे हो? यस सर। हाँ सर। तो क्रिशा इधर है, इधर दर्शन है, इधर निष्का है, तो दर्शन इज इन बिटवीन क्रिशा एंड निष्का। ठीक है, अब बात को समझने की ट्राई करना बच्चा। समझो क्रिशा और दर्शन के बीच में डिस्टेंस है 5 यूनिट्स, और दर्शन और निष्का के बीच में डिस्टेंस है 6 यूनिट्स। क्रिशा एंड दर्शन के बीच में डिस्टेंस है 5 यूनिट्स, दर्शन एंड निष्का के बीच में डिस्टेंस है 6 यूनिट्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 11। कितना होगा? 11 यूनिट्स। इतना 11 यूनिट्स। इतना 5 है, इधर से इधर तक 6 है, टोटल कितना होगा? टोटल कितना होगा? 11 यूनिट्स। एक्सीलेंट। 5 + 6 11 यूनिट्स। इतना क्लियर है बेटा? इतना क्लियर है? हाँ सर। तो अगर दर्शन बिटवीन हो सकता यस है, सर। सो इस टॉपिक में अपने को ये पढ़ना है कौन किसके बिटवीन है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, एक लाइन में है, तो कौन किसके बिटवीन है वो हमको सीखना है। आप लोग को समझ रहे हैं सीखना क्या है अपने को? हाँ सर। सर चलो एग्जांपल लेते हैं। इफ A, B, C आर कोलिनियर पॉइंट्स, बना के दिखाओ बेटा लाइन पे, एक लाइन पे ABC बना के दिखाओ। If ABC and collinear points, let's say ये A है, ये B है, ये C है। बेटा आवाज मत करो प्लीज। ABC कोलिनियर पॉइंट है,
क्लोज तो दो मुझे बेटा प्लीज, क्या क्लोज बेटा आवाज मत करो. If ABC are collinear points, if ABC are collinear points, what can I say about B? What? betweenness It is between AB, right? It is between AC. B is Hmm. between B is between AC A and C. B is हाँ in between. Point B is in between A point A and A point and C. C इतना बोल सकता हूँ मैं, फिलहाल इतना बोल सकता हूँ. हाँ सर बच्चों यस समझो, सर इतने से लेकर तक डिस्टेंस का ये 5 यूनिट्स है. ठीक है, ये हो गया कृषा एंड दर्शन का डिस्टेंस. इधर से लेकर तक डिस्टेंस है 6 यूनिट्स. 11 units टोटल कितना होगा? टोटल कितना होगा? 11 units 11 units तो किसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा? डिस्टेंस बिटवीन ए बी, distance between Krisha and दर्शन. Darshan is तो 5 हाँ, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो ए बी का डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस बिटवीन बी सी, मतलब दर्शन, BC ये कृषा हो गई, ये दर्शन, इन दोनों का डिस्टेंस प्लस दर्शन और निशा के बीच में डिस्टेंस BC इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस. टोटल डिस्टेंस क्या है बेटा? टोटल डिस्टेंस क्या है? 11 11. लेकिन 11 उसको मैं लिख कैसे सकता हूँ? इन टर्म्स distance ऑफ, AC हाँ AC. AC AC अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा. अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, देन पॉइंट, सर बोलो. सर हम लोग ऐसे लिखेंगे ना डिस्टेंस बिटवीन AC is equals to 11 units हाँ लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, बट मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि कैसे लिख सकते हैं. इतना क्लियर है सब लोगों को कैसे लिखना है बेटा? हाँ सर इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? यस सर इतना क्लियर है बेटा? यस सर इतना लिख लो बेटा. अगर ये ऐसा, अगर ऐसा अपन लिख रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ये डिस्टेंस बिटवीन ए बी हो गया, ये वाला, ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन बी सी, तो इनको टोटल ऐड करूंगा तो मैं डिस्टेंस ए सी मिल जाएगा पूरा. तो हम बोल सकते हैं कि बी इज बिटवीन ए एंड सी, है ना? ए बी प्लस बी सी, तो बी कॉमन आ रहा है, तो बी बिटवीन है. कितने लोगों को समझा ये बात? सब लोगों को समझा बेटा? हाँ सर मेरे को समझा. बाकी सब लोगों को समझा बेटा? हाँ सर समझा बेटा? इतना हो गया. हाँ इतना लिख लो बेटा. इतना लिख लिया बेटा? सर इतना लिख लिया बेटा? हाँ सर बच्चा लोग, अब अपन करें क्वेश्चंस करें. हाँ सर देखो बेटा, सब 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 है, लाइन पे है बेटा, सब मूड में है, सब हाँ मूड, सर सब मूड में है तो पढ़ते, वरना कोई बात नहीं, वरना आज के लिए बस हो गया. तुम मूड में हो तो बोलो. सर मूड में है. चलो करना है बेटा, क्वेश्चंस करें. हाँ सर चलो यस सर ठीक है, ठीक है. चलो चलो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. एक क्वेश्चन अच्छे से देखना, तुम लोग समझना अच्छे से. एक क्वेश्चन अच्छे से देखना, पहले तो समझने की ट्राई करना बेटा. सब क्या टेक्स्ट बुक है बेटा? टेक्स्ट बुक है सबके पास? हाँ सर हाँ सर बाकी सबके पास है बेटा? हाँ भैया निकालने की है टेक्स्ट बुक. हाँ बेटा टेक्स्ट बुक हाँ निकालो. सर टेक्स्ट बुक निकालो बेटा. Which point is in between the other? From the information given below, we have to find out which point is between the other two.
और if points are not collinear, वो भी बताना है। पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं वो भी पहचानना है। कोलिनियर है तो कौन सा बीच में है, तुम समझ रहे हो बेटा? पहले तुमको ये पहचानना है कि पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। हाँ अगर सर। कोलिनियर है तो कौन सा पॉइंट बीच में है, तुम लोग समझ रहे हो बेटा? हाँ सर। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एक ट्रिक भी बताऊंगा तुम लोग को। डिस्टेंस बिटवीन पी आर इज इक्वल टू 7, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू 10 and distance between QR is 3. 3। तो हमेशा याद रखना बेटा, हमेशा याद रखना, तुमको अगर कोलिनियर प्रूफ करना है तो जो दो छोटे वाले होते हैं ना वो बड़े वाले से इक्वल होना चाहिए। क्या याद रखोगे? दो छोटे वाले डिस्टेंस, जो छोटे वाले होते हैं उससे बड़े वाले से इक्वल करना पड़ता है। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, रुको पहले सुन लो, पहले बोलो मत। टू स्मॉलर डिस्टेंस का एडिशन should be equal to bigger distance. दो छोटे डिस्टेंस कौन से इसमें से है? सबसे बड़ा, इसमें से बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है वो बोलो। पी आर बड़ा है, पी क्यू बड़ा है या क्यू आर? हाँ PQ। पी क्यू बड़ा है। तो तुमको एक मालूम पड़ गया, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू तुमको मालूम पड़ गया। देखो ये इसको रफ कर दे, जरूरी नहीं है। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू मिल गया, तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू क्या है? 10। 10। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब क्या करो, दो छोटे डिस्टेंस को ऐड कर दो। दोनों छोटे डिस्टेंस कौन से बेटा? 7 and 3। हाँ 7 on 3। तो डिस्टेंस ऑफ पी आर, पी आर 10। प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर क्या होगा? 7 + 3 which is equal to 10। 10 units। now बेटा कैन आई से वन थिंग, पी क्यू का डिस्टेंस भी 10 है, पी आर प्लस क्यू आर का भी डिस्टेंस 10 है, तो व्हाट कैन आई से? बच्चों पी क्यू का डिस्टेंस भी 10 है Collinear। एंड पी आर प्लस क्यू आर का डिस्टेंस भी 10 है। इफ राइट हैंड साइड आर इक्वल देन लेफ्ट हैंड साइड विल आल्सो बी इक्वल। अरे राइट हैंड साइड इक्वल है। Collinear points। बेटा प्लीज रुको भैया, 2 मिनट रुको, सब जन शांति रखो बेटा 2 मिनट। अगर राइट हैंड साइड का डिस्टेंस 10 है तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड अगर 10 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा ना। तुमको समझता बेटा ये बात? हाँ सर। therefore distance of PQ will be equal to distance of PR plus distance of QR। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा? हाँ सर। फ्रॉम 1 and 2 बेटा मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ ऐसे। हाँ सर। बेटा देखो राइट हैंड साइड 10 और 10 इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा ना, तो ये और इससे इक्वल आ गया। मैं लिख सकता हूँ बेटा कि नहीं लिख सकता हूँ? बोलो। हाँ सर। ओके सबको क्लियर है बेटा? इधर तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बेटा इधर तक? सबको क्लियर है बेटा इधर तक? यस सर। सबको क्लियर है? अविनाश, भव्या, दर्शन, केया, कृषा, यस सर। ईशा, वीर, हाँ सर। डोंट वरी, मैं और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दूंगा तुम लोगों को, तुमको और धीरे धीरे क्लियर होगा। एक एक से देखो, एक सम से ये चीजें क्लियर नहीं होगी, धीरे धीरे और अच्छे से क्लियर होगी। Therefore, अगर ऐसा कुछ होता है तो पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर, पी क्यू आर कोलिनियर, ऐसा लिख सकता हूँ बेटा मैं? ऐसा लिख सकता हूँ मैं? हाँ। अब डायग्राम बना के दिखाओ बेटा। देखो डायग्राम बनाने का रफली तो तुमको आइडिया बहुत अच्छे से क्लियरली समझ जाएगा, एकदम क्लियरली। सबसे बड़ा कौन सा है? पी क्यू। पी क्यू सबसे बड़ा है बेटा, पी क्यू सबसे बड़ा है।
हाँ सर। तो बेटा PQ को छोड़ के कौन सा पॉइंट बाकी रह गया? सबसे बड़ा वाला मैंने लिख दिया 10। PQ को छोड़ के कौन सा पॉइंट बाकी रह गया? PR। R रह गया ना। R। तो देखो PR कितना दिया उन्होंने? PR 7 दिया है और QR कितना दिया है? 3 दिया है। समझ रहे हो बेटा? तो दो छोटे को मैंने ऐड किया तो मुझे बड़ा वाला मिला। मतलब कोलिनियर तो वो है ही, मतलब कोलिनियर तो वो है ही बच्चों। ब्लर दिख रहा था। हाँ हाँ मालूम, समझ जा मेरे को बेटा, वो कोलिनियर तो है ही। और उन्होंने क्या पूछा है? कौन किसके बिटवीन है? तो बच्चा कौन बिटवीन होगा PQ के? कौन बिटवीन होगा? R। R। देखो R is between P and Q. Therefore ऐसा अपन लिख सकते हैं, P के बाद आता है R, R के बाद आता है Q. Therefore P के बाद आता है R और R के बाद आता है Q. क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा? ऐसा मैं लिख सकता हूँ? हाँ। बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में तुम लोग को थोड़ा लगेगा क्या हो रहा है, एक दो से प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। सबको क्लियर है बेटा ये? यस सर। बेटा इतना लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट था, लिख दो बेटा ये, बहुत इंपॉर्टेंट था ये, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट वाला है ये। डोंट वरी, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से तुम लोग को आएगा। डोंट वरी, डरो मत। थोड़े से कंसेप्ट्स है, कंसेप्चुअल है थोड़ा सा, तुम लोग को लग रहा होगा कि क्या हो रहा है। डोंट वरी, तो प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल डरो मत। अच्छा मैं तुम लोग को एक चीज पूछता हूँ, अगर सर इजी था ये सब। इजी था? बाप रे, वेरी गुड, फर्स्ट टाइम सुना मैंने इजी लगा तुम लोग को, वेरी गुड। इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, सब लोग बोलते हैं कि भाई क्या स्टार्टिंग में क्या ही है, ऐसा लोगों को लगता है। ठीक है चलो, अगर PR 7 है और QR तुम्हारा 2 होता, समझो अब तुम्हारा ये 3 ना होकर के 2 होता, तो फिर क्या होता? PQ तो 10 है, PR प्लस QR क्या हो जाता फिर? PR प्लस QR क्या होता? 9 हो जाता। तो फिर बेटा ये कोलिनियर होता क्या? कोलिनियर होता क्या ये? नहीं तो इस केस सर, में नॉन कोलिनियर। PQ इज नॉट इक्वल, इस केस में PQ नॉट इक्वल होता बच्चा, तो ये कोलिनियर होता ही नहीं। देखो पॉइंट्स PQ और कोलिनियर है नहीं, तो बीच में क्या, कौन किसके बीच में, उससे अपन को फर्क पड़ता ही नहीं। तुम लोग समझ रहे हो? जब कोलिनियर होगा तभी हमको फर्क पड़ेगा। समझ रहे हो बेटा? जैसे दर्शन, कृषा और Yes, निष्का sir. एक ही लाइन में बैठे थे, तो हमको पता चल रहा था कि अच्छा दर्शन बीच में है। लेकिन अगर निष्का उसके घर पे है, दर्शन उसके घर पे है और कृषा उसके घर पे, तो अपने को क्या पता चलेगा कौन किधर बैठा है, कौन किसके बीच में है? लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर 3 है, तो ये 10 है, तो ये इक्वल है। समझ रहे हो बेटा? फिलहाल के लिए इक्वल है, फिलहाल ये कोलिनियर है। तो सबसे बड़ा वाला हमने लिख दिया और बीच में हमने छोटा वाला लिख दिया, जो बच गया वो